आजकल हमारे पूरे परिवारों के अंदर, आजकल हमारे समाज के अंदर एक विषय बहुत ही चिंता का विषय है। समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार, और आजकल परिवारों के अंदर वो खुशियां नहीं रही, परिवारों के अंदर वो एकता नहीं रही। एक परिवार के अंदर परिवार के सदस्य खुश नहीं है। खमागणी, मैं हूं शुभा भाटी। इस बात से कोई अनजान नहीं है, हर कोई व्यक्ति एक परिवार के अंदर रहता है और परिवार के हालात क्या हैं हमारे समाज के अंदर बिल्कुल सामने आ रहे हैं। एक परिवार के अंदर 5-6 लोग भी हैं, लेकिन उनके बीच में भी वो वाला प्रेम नहीं रहा, वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। भाइयों भाइयों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी है, भाई बहनों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी है, माता पिता और उनके बच्चों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी है। इस नफरत की दीवार के पीछे वजह कुछ और नहीं, जायदाद, संपत्ति और पैसा है। आज परिवारों से ऊपर, परिवार के सदस्यों से ऊपर पैसा हो चुका है। आज ये कहते हुए हम लोगों को संकोच भी नहीं होता कि आज के समय में माता पिता भी स्वार्थी हो चुके हैं। माता पिता भी प्रेम के अंदर ऐसे अंधे हो चुके हैं कि अपने ही संतानों में फर्क कर रहे हैं। इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, नेगलेक्ट नहीं कर सकता कि ये आज की सच्चाई नहीं है, ये आज का सच है। बहुत सारे घरों के अंदर माता पिता के जीवित होने के बावजूद भी एक भाई दूसरे भाई का मुंह नहीं देख सकता, देखना भी नहीं चाहता, जिसकी वजह संपत्ति है, जिसकी वजह धन है, जिसकी वजह पैसा है। आज एक ही माता पिता की संतान एक छत के नीचे नहीं रहना चाहती, साथ में नहीं रहना चाहती। क्या वजह है इसके पीछे? ये वही बच्चे हैं जो एक छत के नीचे पले बड़े हैं, ये वही बच्चे हैं जो आज लड़ते थे, 1 घंटे में प्रेम से वापस रहने लग जाते थे। माता पिता के लिए संतान बराबर थी। अचानक क्या हो जाता है कि संतान उनके लिए इतनी गहर हो जाती है और एक संतान इतनी प्रिय हो जाती है। एक उदाहरण स्वयं भगवान ने इस धरती के ऊपर मानव जन्म लेके लीलाओं को रच के बकायदा हम सबके सामने ये बताया कि आने वाले समय के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्या भगवान राम को पता नहीं था कि हमारे परिवार में जितना भी कलेश हो रहा है उसकी वजह क्या है? सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान राम ने पूरी लीलाओं का सहारा लेके पूरे लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से संपत्ति जो है परिवार के टूटने का कारण बन सकती है। कैसे केकई एक पुत्र के मोह के अंदर पूरे परिवार की खुशियां दांव पे लगा देती है। एक पुत्र के मोह के लिए वो इतना गिर जाती है कि उसको किसी की पीड़ा, किसी का दुख और किसी का प्रेम दिखाई नहीं दिया। और ये भगवान राम ने रामायण काल में ही बता दिया था, लेकिन आज का इंसान तो भी नहीं समझ रहा। उन्होंने बता दिया था कि कभी भी आप अगर एक पुत्र के मोह में अगर इस तरीके से आप अंधे हो जाओगे तो पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा, पूरे परिवार की खुशियां दांव पे लग जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं समझने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे घरों में आजकल कुछ एक घर ही बच रहे हैं जहां पे संपत्ति विवाद नहीं होगा, लेकिन मोस्टली घरों के अंदर संपत्ति का विवाद है। माता पिता के जीवित रहते अगर बच्चे अगर संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं तो कमजोरी बच्चों में नहीं, कमजोरी माता पिता में है। माता पिता कारण है बच्चों की लड़ाई का, माता पिता कारण है बच्चों के बीच में फैली नफरत का। अगर संतान हमारे लिए बराबर है तो संपत्ति भी बराबर हम लोग क्यों नहीं देते हैं? हम लोग एक के प्रति इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि दूसरे की पीड़ा, दूसरे का प्यार या दूसरे का दुख हमें दिखाई नहीं देता? बहुत सारे घरों के अंदर माता पिता इतना फर्क करते हैं, अपनी ही संतान में इतना फर्क करते हैं कि संतान एक दिन ये कहने पे मजबूर हो जाती है कि हमारे माता पिता का मुंह भी नहीं देखना चाहते। इस बात को हमें स्वीकारना तो पड़ेगा कि इसके पीछे रीजन जो है संपत्ति है। और अगर इस संपत्ति से इतने विवाद होते हैं, इस संपत्ति से इतनी नफरत फैल रही है, तो मैं ये कह रही हूं कि हमारी माता पिता द्वारा कमाई हुई संपत्ति का क्या फायदा? आपने जो जिंदगी भर आप कह रहे हैं कि हमने मेहनत करके संपत्ति को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, आपके पास में संपत्ति होने के बावजूद भी अगर आपकी संतान खुश नहीं है, प्रेम से नहीं रह रही है, आपके साथ नहीं रह रही है, या फिर आपके पक्ष में नहीं है, तो फिर इस संपत्ति का क्या करोगे आप? ये ठीक नहीं है। आज परिवार के अंदर इतनी नफरत फैल चुकी है, इतनी नफरत फैल चुकी है कि आने वाले समय में इस स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में परिवार क्या होते हैं ये भी हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा। कहां जरूरत पड़ती है हम लोग कि हम लोग इतने
स्वार्थी हो जाते हैं कि हमारे संतानों में हमें इतना फर्क करना पड़ता है। और किसी भी परिवार के अंदर 2, 3, 4 अगर बच्चे हैं तो सबकी कमाई सब खाएंगे। माता पिता के द्वारा चाहिए कि जो भी, अगर उनके पास में 1 रुपया है तो 25-25 पैसा सबको दे दे, और नहीं है तो आपको हालात ऐसे लगते हैं तो उनके बड़े होने के पहले ही आप लोग 1 रुपया कहीं चैरिटी कर दीजिए, ताकि उन चारों को ये पता रहे कि हमें खुद को कमाना है और खुद को खाना है। बात खत्म। अगर आप उन सबके साथ में जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप बराबर का हिस्सा सबको नहीं दे सकते, आपको लग रहा है कि कुछ मसले शुरू होने लग गए हैं, उस समय आप संपत्ति का विवाद ही खत्म कर दीजिए। उस संपत्ति को ऐसी जगह आप दान कर दीजिए, चैरिटी कर दीजिए जहां पे उसका सही से उपयोग हो सके, सही जगह वो का इस्तेमाल हो सके। आपके जीते जी आपकी संपत्ति के लिए आपकी संतान अगर लड़ रही है तो फिर आपकी परवरिश का क्या फायदा, या फिर आपने जो उन बच्चों को सींचा उसमें कहीं ना कहीं तो आपकी कमी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने अपने जीवन लीला काल के अंदर लीलाएं रचते हुए सब कुछ, परिवार के अंदर क्या द्वेष हो सकते हैं, परिवार के अंदर क्या क्लेश हो सकते हैं, या फिर पूरा पूरा परिवार, पूरा पूरा खानदान किस तरीके से दांव पे लग सकता है, पूरी लीलाओं के साथ में हमारे सामने बताया गया। रामायण में भी बताया गया तो महाभारत में भी बताया गया। महाभारत में भी पूर्ण रूप से बताया गया कि धृतराष्ट्र एक पुत्र की गलती को साथ देता रहा, दुर्योधन का साथ देता रहा, जिसकी कीमत पीछे के 99 भाइयों को चुकानी पड़ी और 99 भाई मौत की घाट उतरे, एक बच्चे की जिद से या एक बच्चे के दुर्व्यवहार से। दुर्योधन की दुष्टता अगर उनके माता पिता को समझ में आ जाती और वो उनकी एक्शन ले लेते तो शायद पूरा खानदान जो है दांव पे नहीं लगता। और कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे परिवार के अंदर मैंने देखा है, एक व्यक्ति जो बहुत डेडिकेशन रखता है, बहुत डेडिकेटिव होता है, अपने जीवन में वो बहुत कुछ समर्पित करता है, समर्पण करता है, लेकिन अंत में जब उसको सहारे की जरूरत पड़ती है तो वो अपने आप को अकेला पाता है। कोई खड़ा नहीं होता, ना भाई, ना बहन, ना माता, ना पिता, कोई भी, सब एक हो जाते हैं और उसके द्वारा किए हुए कार्यों को सब भूल जाते हैं, उसके द्वारा दिए गए बलिदानों को सब भूल जाते हैं एक वक्त पे। मैं उन तमाम लोगों को भी कहना चाहूंगी, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। आप अगर अकेले खड़े हैं लेकिन आप सच्चे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको दुख करने की भी जरूरत नहीं, आपको अपने भीतर कभी भी गिल्ट पैदा नहीं करना है। कौरवों के साथ में सभी खड़े हो गए थे, पूरा खानदान उनके साथ में खड़ा हो गया था, माता पिता भी खड़े हो गए थे, वहां के गुरुजन भी खड़े हो गए थे, सब के सब इतने बड़े बड़े महारथी, इतने बड़े बड़े ज्ञानी भीष्म पितामह तक मुंह बंद करके खड़े थे, तो पूरा खानदान का विनाश ही हुआ। जहां पे सही को सही और गलत को गलत कहने की बड़ों ने अगर हिम्मत नहीं रखी, गलत का साथ दिया है, तो पूरे खानदान का सर्वनाश हुआ है और ये हमारे ग्रंथों के अंदर बताया गया है। लेकिन आज भी माता पिता ने उसी तरह से आंखों पे पट्टियां बांध रखी हैं जैसे धृतराष्ट्र ने बांध रखी थी। ये पट्टियां अगर समय रहते खुल जाए तो सही बात है, और अगर नहीं रहे तो फिर सर्वनाश निश्चित है, 100% निश्चित है कि परिवार का नाश होगा। कोई एक व्यक्ति होता है नाश का कारण, पूरा खानदान नहीं होता है। पूरे रामायण के अंदर मंत्रा से स्टार्ट होता और पूरा खानदान समाप्त हो गया था, और घर के सदस्य का वहां पे दुरुपयोग किया गया, केकई का सारा लिया गया और केकई के द्वारा किए गए कार्यों से पूरा खानदान का सर्वनाश हो, सब टूट गए, सब रिश्ते दांव पे लग गए। दुर्योधन द्वारा किए गए कुकर्मों से पूरा खानदान दांव पे लग गया। ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम लोगों ने आंखों पे पट्टियां बांध रखी हैं स्वार्थ की, झूठे प्रेम की। हमारा बच्चा गलत होता है, कई बार गलत डिसीजन लेता है, वो हमारे पूरे खानदान के नाश का कारण बन सकता है। उसके बावजूद भी माता पिता को नहीं दिखता है कि हमारा बच्चा गलत है, हम उसको बिल्कुल इस चीज के लिए समझाएं और उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि पूरा खानदान बिखर जाता है। और हमारे सामने एक दो नहीं, लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। कोर्ट कचहरी में कोई लाखों फाइलें पड़ी हुई हैं, माता पिता के जीवित रहते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि माता पिता के रहते बच्चे संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। आज भी वक्त है, अगर आपके पास में इतना पेशेंस है और आपके पास में इतना समय है कि आपने बच्चों की परवरिश अच्छी की है और आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं और आपके बच्चे आपके कहना मानते हैं, तो किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आपने जिंदगी भर बच्चों को समय नहीं दिया, बच्चों की अच्छी से परवरिश नहीं की, बच्चों को परिवार की अहमियत नहीं सिखाई आपने, और आपने सिर्फ और सिर्फ संपत्ति इकट्ठी की, तो फिर आपके पास में संपत्ति तो रहेगी लेकिन आपका परिवार नहीं बचेगा, और वो संपत्ति सिर्फ और सिर्फ लड़ाई में ही जाएगी। जितना आप लोग कमा नहीं पाएंगे उतना आपके कोर्ट कचहरी के अंदर पैसा चला जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। और अगर आपकी संपत्ति आपके बच्चों के विवादों का कारण बनती है तो मेरा तो यही कहना है कि उस संपत्ति को समय रहते आप लोग दान कर दीजिए या फिर कहीं सही जगह पे चैरिटी कर दीजिए, जिससे उसका सदुपयोग हो सके और कुछ लोग भरपेट खाना खा सके। या फिर जो भगवान राम ने और कृष्ण ने जो समझाने की कोशिश की है आम जन को, उसको समझ लीजिए। संतानों को परिवार की अहमियत सिखाइए, बच्चों में कभी भी मतभेद मत पैदा होने दीजिए, बड़े को बड़ा रखिए, छोटे को छोटा रखिए। जिस घर में छोटा बड़े बनने की कोशिश करता है उस घर का सर्वनाश ही होता है। वो रामायण में भी सिखाया गया। माँ ने गलती की थी बड़े के होते छोटे को शासन पर बिठाने की, और हम सब जानते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ, उसका अंत कहाँ पे हुआ। वो तो भरत था, उसके संस्कार अच्छे थे, उनके गुरु जो थे उत्कृष्ट थे, जो उन्होंने उनको ऐसी शिक्षा दी थी कि उनको इस चीज का पता था कि बड़ा भाई किसके तुल्य होता है। आज का समय तो पूरा ही सेल्फिश है, कहाँ पता होता है कि बड़ा भाई के क्या मायने होते हैं या फिर छोटे भाई के क्या मायने होते हैं। जिस घर में भी छोटे ने बड़े बनने की कोशिश की है उस परिवार का सर्वनाश ही हुआ है। बात माता पिता को जितना जल्दी हो सके समझ लेनी चाहिए। जिस घर में बड़े बड़े रहेंगे, जिस परिवार में बड़ों को ये पता होते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है या फिर हमारे फर्ज क्या है, या फिर छोटों को ये पता रहे कि मेरे कर्तव्य क्या है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेरे फर्ज क्या है, उस परिवारों में कभी भी मतभेद पैदा नहीं होता। और माता पिता के जीवित रहते तो मतभेद पैदा होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत माता पिता की अदालत होती है। और माता पिता न्याय कर देते हैं तो बच्चों को कोर्ट कचहरी जाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात का माता पिता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए।